क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ें बंदे को आपको अपने प्रोटेक्टिव कोर्स का नंबर याद होना चाहिए, पुलिस, एम्बुलेंस, एवरीथिंग, जो भी आपके नंबर है। भाई सीन ये है कि थोड़ा सा टाइम दे देना करना बॉडी को, यकीन मानो बट आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि दूसरे कल्चर। और भाई लोग क्या हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक है? सीनरी देख रहे हो भाई पीछे? दिखाता हूँ आपको। इस वक्त मैं बैठा हूँ फ्लिंडर स्ट्रीट और फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन मेरे सामने है। ये मेन स्टेशन है मेलबर्न का। ये सामने इसकी मेन बिल्डिंग, हम सिर्फ कॉर्नर में बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी वो दिखती है। भाई लोग कैसा लगा व्यू बताना मेरे को कमेंट पे। तो यार आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होने जा रही है। ऐसी सर्वाइवल की टिप्स बताऊंगा ना आपको, एक अब्रॉड कंट्री में कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ऐसी ये चीज़ें बंदे को साल 2 साल बाद नहीं पता लगती हैं मेजोरिटी को, ठीक है। और मैं टिप्स देने जा रहा हूँ आपको, ये कुछ टिप्स होगी जो फुली इम्पोर्टेंट है। आपको इन चीज़ों का आइडिया होना ही चाहिए बॉस अपने कंट्री से निकलने से पहले, ठीक है। तो लिख लेना या नोट कर लेना मोबाइल पे, बहुत यूज़फुल रहेंगी, यकीन मानो। ऐसी टिप दूंगा कि दिल लगाने में ना दूसरे कंट्री में बहुत हेल्प करेंगी। और ऐसी चीज़ें जो इंसान को आइडिया नहीं होता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, लॉन्ग टर्म में क्या उसके इफेक्ट होंगे, इस वीडियो में सारी क्लियर कर रहा हूँ अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई। तो करते हैं शुरू फिर बिना किसी देरी के। तो भाई लोग फर्स्ट टिप है मेरी, उसका नाम है फाइनेंस मैनेजमेंट। सीन ये है यार कि स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है ना, इतनी मनी मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होती है। अपने कंट्री में रह के कमाया नहीं इतना होता, कईयों ने पॉकेट में सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोई जो कमा रहे होते हैं, जितना कमाते हैं उतना ही उड़ाते हैं भाई। तो सीन ये है, जब बंदा यहाँ आके जॉब शॉब करता है तो उसकी सैलरी वगैरह थोड़ी ठीक होती है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की निस्बत। तो वो यार अपने खर्चे भी उस तो आपके कर लेता है। फ़र्ज़ करो खाना आप खाते थे घर का वहाँ पे, और यहाँ आके सीन ये होता है कई बंदे बाइट से ही खा रहे होते हैं, और कोई होते हैं भाई जो ये कहते हैं कि दिन का एक मील तो हमें बाहर से लेना है क्योंकि हम अपना कमा रहे हैं। भाई लोग सीन ये है कि फ़र्ज़ करो ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लेते हैं कि $20 की एक मील मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और एक बंदा फ़र्ज़ करो दिन की एक मील खा रहा है, लेकिन उसकी निस्बत अगर वो अपना 1 घंटा बचा के अगर $10 की ग्रोसरी करके घर जाके मील बना रहा है अपने लिए खुद, जो 2 दिन गुजार रही है, कितनी सेविंग हो रही है? 2 दिन की 20 और महीने की कितनी होगी? तो सीन ये है यार कि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बंदा कमा रहा होता है यहाँ पे अच्छा, लेकिन सेव नहीं कर रहा होता। आपको भी जो यहाँ पे रहते होंगे आइडिया होना है भाई कि जितना कमाते हो पता नहीं लगता पैसे कहाँ पे जाते हैं, क्या सीन है। मेरी टिप है भाई कि कम से कम जो ना वीक की अगर सैलरी है आपकी या मंथली है, 10% ना एक अपना साइड पे लगा दो, ठीक है। फ़र्ज़ करो 10,000 किसी की सैलरी बनती है महीने की पूरी, ठीक है भाई, $1,000 आपका सेव करना बनता है। अगर ना करोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। आपके पास सेविंग होगी, बहुत सी चीज़ों से आपकी बचत रहेगी भाई। कोई एमरजेंसी हो जाती है अपनी कंट्री में यहाँ पे, तो सेविंग काम आएगी। उस सेविंग को आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने एसेट पे, जब वो 2 साल बाद थोड़ी ग्रो कर जाएगी, ठीक है। या किसी एसेट में डाल सकते हो, बिजनेस में डाल सकते हो। तो ये मेरी पहली टिप है भाई, इस पे गौर करना ज़रा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वह भाई अडेप्ट द कल्चरल डिफरेंस। हमारे एशियन कंट्री में और वेस्टर्न कंट्री में भाई बहुत कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कल्चरल डिफरेंस, आप कहोगे यार कि दूसरों के कल्चर को क्यों फॉलो करे, अपने कल्चर को, भाई ठीक है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि दूसरे कल्चर में क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ सीन ये है कि जो भी बंदा आता है यहाँ पे, फ़र्ज़ करो कोई एशियन बंदा आ रहा है, इंडियन से एग्जांपल ले लो, और यहाँ के भाई इंडियन कम्युनिटी में बस रहते हैं, वहीं ग्रो करते हैं, ठीक है। जितना वो ग्रो किए होते हैं उतना ही ग्रो करेंगे। उनको कोई पता नहीं होता है भाई कि हम रोड में रह रहे हैं, मुल्क फ़र्ज़ करो गोरों का है, लेकिन इंडियन कम्युनिटी में रह के अपना टाइम सारा गुजार देते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें मिस होती हैं। अगर इसकी निस्बत एक बंदे की एग्जांपल ले भाई,
वो आया है किसी अब्रॉड कंट्री में, ठीक है, और वहाँ आके उसके कल्चर के अंदर गुजरा, कम्युनिटी के अंदर गुजरा, उसको पता है भाई कि इस कल्चर में क्या चल रहा है, कैसे लोग रहते हैं। मल्टी कल्चरल सोसाइटी हैं जहाँ भी स्टडी अब्रॉड करने बंदा जाता है, तो उसको अगर एक्सपीरियंस होना इन चीज़ों का तो उसकी कम्युनिटी भी वैसे की बनती है, ठीक है। और जैसे कि कम्युनिटी बनेगी ऑफ कोर्स बंदा भी वैसे का होता है। तो फ़र्ज़ करो आप गोरों की कम्युनिटी में एंटर होते हो, तो भाई आप यकीन मानो इंडियन कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी या बांग्लादेशी कम्युनिटी से ज़्यादा ग्रो करोगे। मैं ये नहीं कहता कि अपनी कम्युनिटी छोड़ दो, लेकिन किसी हद तक ना आपका जाना होना चाहिए उस कम्युनिटी में, आपके रिलेशंस होने चाहिए जो आपको आगे वर्क करेंगे। ये जो भाई लाइफ है ना, जो आपका लाइफ पार्ट यहाँ पे चल रहा होता है, ये लाइफ टाइम चलना होता है। इस जहाँ जो रिलेशन आपके बनेंगे ना वो लाइफ टाइम के लिए चलते हैं। स्कूल के रिलेशन क्या होते हैं 10 के बाद या 12 के बाद ख़त्म हो जाते हैं, कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है, लेकिन ये भाई लाइफ टाइम तक काम आते हैं, ठीक है। तो सीन ये है कि अपनी जब मुल्क से आ रहे हो ना किसी अब्रॉड कंट्री में, वहाँ बैठ के पूरी रिसर्च करो जिस कल्चर में, जिस कम्युनिटी में आप, जिस कंट्री में जा रहे हो आपको नॉलेज होना चाहिए सारा, ठीक है, ताकि आपको अडेप्ट करने में मुश्किल ना हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और कल्चरल डिफरेंस जो है ना हर जगह भी होता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ क्या डिफरेंस है। भाई लोग पीछे देख रहे हो, कोई बंदा नहीं आपको नज़र आएगा। ये नेशन भाई सूरज निकलता तो आ जाती है, सूरज ग्रुप होता तो घर चली जाती है, ठीक है। तो अपने पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। सीन ये है बंदा जब आता है ना यहाँ पे लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि अपने आप को टाइम देने का समय नहीं मिलता भाई। तो सीन ये है कि मेरी एग्जांपल ले लो, अगर मैं 6 दिन काम कर रहा हूँ ना तो 1 दिन मैं अपने आप को दूंगा, मैं कहीं घूमने निकल जाऊँगा, ठीक है, हाइकिंग करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा चीज़ों को। तो सीन ये है कि भाई अब बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। कोई बंदा, मैं कहता हूँ मेजॉरिटी नहीं इस चीज़ पे गौर देते, लेकिन अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे भाई 2 हफ्ते बाद 1 दिन ज़रूर खुद को देना है तूने घूमने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने। जिस जगह आप रह रहे हो तो देखो क्या चीज़ें हैं वहाँ, कौन सी जगह है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। और फिज़िकल हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी मेंटल हेल्थ है। दिमाग है तो बॉडी है, बॉडी है तो दिमाग है, ठीक है। दिन में यार जो बंदा 45 मिनट अपनी बॉडी को नहीं दे सकता है उसको क्या हक है यार हेल्थी रहने का। भाई लोग हर काम हो जाता है, ठीक है, पैसा भी आ जाएगा, डिग्री भी आ जाएगी, रिलेशंस भी बन जाएंगे, लेकिन हेल्थ एक दफ़ा ख़राब होगी ना वो इतनी जल्दी कईयों की तो ठीक होती नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। तो मैंने बंदे देखे हैं यार आगे यहाँ के साल 2-2 साल अच्छे तरीके से मैं जो हर दिन काम किया जाता है, लेकिन थक जाते हैं यार एक दिन, क्योंकि मेंटली इतनी पावर नहीं होती उनको जीने के लिए, और फिज़िकली भी उन्होंने इतना नहीं दिया होता है, खुद पे गौर किया नहीं होता। तो भाई थोड़ा सा टाइम दे देना करना बॉडी को, यकीन मानो वर्थ इट रहेगा। याद करोगे मुझे, अपनी डाइट वगैरह अच्छी करना है, हेल्थी फूड खाना, 1 घंटा दे देना करना खुद को। भाई लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है लर्न टू कुक। भाई एक मर्द को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये सिग्मा बनने का रूल है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई, आपको खाना बनाना आना चाहिए। इसको स्किल की तरह ले लो या एक इंडिपेंडेंसी जैसे ले लो। भाई अब्रॉड में रह रहे हो ना, आप खुद पे डिपेंडेंट हो, आप अल्लाह पे डिपेंडेंट हो, आप खुद पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। और किसी पे नहीं डिपेंड होना, कोई एक इंडिपेंडेंट मर्द बनो, ठीक है। औरों तो आप भी इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, किसी पे रिलाई नहीं करना है। और स्किल ये कुकिंग का हर बंदे को आना चाहिए। कल को अगर आपकी बीवी नहीं है, खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, आप भूखे बैठे हो, नहीं यार, सिग्मा का रूल नहीं है ठीक है। तो भाई लोग खाना बनाना ज़रूर सीख के आना वहाँ से, जिस कंट्री से आ रहे हो। और अगर यहाँ पे रह रहे हो तो यूट्यूब वगैरह देखो, अपने लोकल चैनल्स को, हर जगह लोकल चैनल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। खाना खुना बनाना सीखो और
कोशिश करो कि बाहर से खाओ ही ना, हेल्थी फूड बनाओ खुद और खुद खाओ, ठीक है। मैं यार अगर एक दिन की हांडी बनाता हूँ ना घर में, वो 2 दिन चल ही जाती है, ठीक है। और उसकी ग्रोसरी का मेरा खर्चा आएगा मैक्सिमम $10 या $12। इन कंपैरिजन अगर मैं बाहर से खाऊँ तो भाई बिरयानी एक $20 की आती है, समझ रही हो कितनी सेविंग होती है बंदे की। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना, लर्न टू कुक ब्रो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप की बात करें वो है एम्ब्रेस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। भाई सीन ये है कि अब्रॉड में बंदा ना सीखने आता है और कुछ करने आता है, कुछ बनने आता है, ठीक है। लेकिन जो बंदा यहाँ आके ऑटो पायलट पे अपनी ज़िंदगी गुजार देता है ना, रोज़ाना सुबह उठ रहा है, काम पर जा रहा है, आके सो गया, वो बंदा यार फारग है। मैं कहता हूँ अब काम पर हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, आप कहीं भी हो, हर मोमेंट को कुछ सीखने के लिए अपने लिए बनाओ। बंदा सीखने वाला होना चाहिए, वो सीख लेता है, चीज़ें ढूंढ लेता है सीखने के लिए। आप बाहर निकले हो कहीं हाइकिंग करने, समवेयर इन द माउंटेन्स ऑफ समवेयर, भाई वहाँ भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, भाई कहाँ से है, क्या सीन है, मैं इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे एडवाइस कोई भी भाई छोड़ दो, ठीक है। सीखो, हर चीज़ को सीखो, ठीक है। आपके जो रिलेशंस बने हैं यहाँ पे, कैसा आपका टाइम उनके साथ गुजर रहा है, ठीक है। लोगों को जज करो, लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पे, दुनिया भर से लोग आते हैं, ठीक है, ऐसे कंट्रीज़ में। तो मिलो जुलो, हर बंदे से सीखो, कल्चरल थिंग्स, एसेट्स की हर चीज़ सीखो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोचना इस बारे में। हाँ जी भाई लोग, लास्ट टिप होने जा रही है और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एंजॉय योर जर्नी। वर्ड ना देखना, मैं आपको समझाता हूँ। पहले सीन ये है कि सेफ रहो जहाँ रह रहे हो, ठीक है। आपको अपने प्रोटेक्टिव कोर्स का नंबर याद होना चाहिए, पुलिस, एम्बुलेंस, एवरीथिंग, जो भी आपके नंबर हैं। और भाई कोई भी छोटा सा इंसिडेंट हो जाए ना, फौरी यार ज़रूरत है पुलिस को कॉल बनाने की, मिला लो। अगर आप इंसिडेंट में थोड़ा सा इंजर हो गए हो, एम्बुलेंस को कॉल मिला लो। ये चीज़ यार यकीन मानो 2-3 साल वालों बंदों को समझ नहीं आती है, और ना उन्होंने सीखी होती है ड्यू टू शाइनेस, लेकिन यकीन मानो वर्थ इट है। 1-2 दफ़ा आपको थोड़ा सा शाइनेस होगी, लेकिन एक बात याद रखना, आप अपनी हर ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे जो आप पे कर रहे हो, यहाँ भी GST पे कर रहे हो, टैक्स रिटर्न पे कर रहे हो साल भर, ठीक है, वो आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको सेफ रखने के लिए, क्योंकि आप उनको पे कर रहे हो। गवर्नमेंट आपकी खिदमत के लिए, आपको सर्व करने के लिए। हर मौके पे फ़ायदा उठाओ, ठीक है। कोई आपकी गाड़ी लगी है कहीं पे, फ़ोटोज़ खींचो, वीडियोज़ खींचो मौके पर, पुलिस को कॉल मिला लो, आके आपको रिपोर्ट बना के दे देंगे। और भाई खाने जाने वाले, आपको शोर नहीं करने वाले आके, ठीक है, आपको हेल्प ही करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। कोई इंश्योरेंस का केस है, इंश्योरेंस के बारे में बता देंगे, रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इंजॉय करो जर्नी को यार अपनी। यहाँ पे आप सीखने आए हो कुछ, यहाँ से सीख के अपने कंट्री को जाके सर्व करो, हमेशा यहाँ ना रह जाओ। बंदे देखे हैं मैंने भाई, छोड़ देते हैं अपने मुल्क को, यहाँ आके रहने लग पड़ते हैं, पासपोर्ट मिल जाए तो फैमिली को यहाँ बुला लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि 2 चीज़ों को कभी मत भूलना, यकीन मैं बहुत बड़ी बात करूँ, एक रिलीजन एंड दूसरा जो है अपने कंट्री को, अपनी नेशन को। भाई ये 2 चीज़ें कभी ना भूलना। और जहाँ इनके बैड जगह पे इनके खिलाफ बात आ जाए ना, वहाँ खड़े हो जाना, ठीक है। खुश रहो, ठीक है, ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुश भी रखें साथ साथ, ठीक है। बिकॉज पैसा भी आ जाता है भाई, हर चीज़ हो जाती है, ठीक है। जो आपकी ख्वाहिश है, कार लेने की ख्वाहिश है, कोई बिज़नेस करने की ख्वाहिश है, हर चीज़ पूरी हो जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग मैटर्स इज़ हैप्पीनेस। अच्छे से जानते हो आप। तो भाई अपने पैशन को फॉलो करना, ठीक है, और खुश रहो। अगर बुरा टाइम है, वक्त ने गुजर जाना है। तो यही कुछ था यार, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत यूज़फुल रही होगी, ठीक है। काफ़ी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी इन्फॉर्मेशन बांटूँ जो मुझे
मेरे एक्सपीरियंस से मेरी रिसर्च से मिली है। तो ख्याल रखिएगा, फिर टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।